हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AY मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, मैं हूं अजय और आप सबके लिए लेकर आया हूं मैथ क्लास 9th। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के प्रश्नावली 1.3 की। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरुआत करेंगे हम। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, उसको पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है, निम्नांकित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इसको हमें दशमलव रूप में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले जो हमको दिया गया है, ठीक है, 36/100 है। ठीक है, इसको दशमलव रूप में बदलने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, वो क्या है, इसको हम डिवाइड करें, भाग करें। तो 36 को हम जब 100 से भाग करेंगे तो आपको मालूम है कितना आएगा हमारा आंसर। हमारा आंसर आएगा 3.6 आएगा। ठीक है, देखिए इसको हम डायरेक्ट हमने इसलिए लिख दिया, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी हमें 100, 10, ठीक है, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है, इससे भी हमें जब भाग करना होता है किसी संख्या में, तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा नीचे का जीरो काउंट करते हैं। ठीक है, और ऊपर वाली संख्या के पीछे से काउंट करना शुरू करते हैं। उतना जितना जीरो नीचे है उतना अंक हम काउंट करके आगे से दशमलव लगा देते हैं, मतलब पीछे से अंक काउंट करते हैं, यहाँ से 1, 2, उसके आगे दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जीरो है तो हमने क्या किया, 1, 2 नंबर काउंट किया, तीसरे के यहाँ पे मतलब यहाँ हमने क्या किया, दशमलव लगा दिया। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। अब इसने पूछा कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखिए, एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। तो ये तो शांत है। शांत क्यों है, क्योंकि आपको मालूम है जब ये पूरा पूरा कट गया, अब इसके आगे ये मतलब भाग जाएगी नहीं, मतलब इसने पूरा पूरा काट दिया, इसका शेषफल नहीं बचा। जिसमें शेषफल नहीं बचता है, पूरा पूरा भाग चली जाती है, उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, अब हम चलते हैं पहले के दूसरे नंबर पर। ठीक है, पहले का जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, वो है आपका 1/11 है। ठीक है, आपको 1/11 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, एक में आपको 11 से भाग करनी है। ठीक है, एक में क्या करनी है, 11 से आपको भाग करनी है, तो आप करिए। ठीक है, एक में आप 11 से भाग करेंगे। ठीक है, पहले तो आपको मालूम है कि 0 बार भाग जाएगी। ठीक है, आप दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास 10 हो जाएगा। ठीक है, आप पहले 0 बार ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया, अब यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप 1 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ले जाएंगे भाग। ठीक है, तो 11 9 99। ठीक है, आपका 99 आया। ठीक है, उसके बाद आपने घटा लिया, कितना आया आपका, 1 आया। फिर आप 1 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जाएगी नहीं, तो फिर आप 0 बार ले जाइए। ठीक है, फिर आप 1 0 बढ़ा लीजिए, आप फिर ले जाएंगे, आप फिर 11 9 99 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे फिर 1 आया, फिर वही चीज आएगा। ठीक है, यानी कि 0 9 0 9 आपका बार बार आता जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये कभी भी पूरा कटेगा नहीं, शेषफल इसका आता ही रहेगा। और ये जो 0 9 है ये बार बार आपका रिपीट करता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 आया, फिर आप 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर 9 बार जाएगी। ठीक है, 0 9 आएगा। ठीक है, फिर वहीं पे 1 आएगा, फिर 0 9 आएगा, ये आता रहेगा। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप सीधा सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार आप और कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ फिर 1 आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसका जो आपका मान आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगी, 0.0909। ठीक है, 09। ठीक है, डॉट डॉट। ठीक है, ये रुकेगा नहीं। ठीक है, ये बढ़ जाता ही जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। अब देखिए, आप इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे आप इसको लिख सकते हैं, क्या, ये देखिए जो संख्या बार बार रिपीट कर रही है, ठीक है, ये दोनों रिपीट कर रही है ना, तो आप इसी को लिखिए, 0 9 लिखिए। ठीक है, यही बार बार देखिए रिपीट कर रहा है, 0 9 0 9 0 9। ठीक है, तो यहाँ पे आप बार लगा दीजिए। ठीक है, इसका मतलब है कि ये संख्या बार बार ये आ रही, बार बार इसका रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, बार बार दोहराई जा रही है, तो ये क्या होगा, ये, और जिस पर ये लग गया, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये संख्या जो है, ये दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। ठीक है, क्योंकि ये रुक नहीं रहा है। ठीक है, अशांत है। ठीक है, और आवर्ती है। ठीक है, अशांत था, क्या है, आवर्ती है, आवर्ती है। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा। अब है आपका तीसरा। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है उसको देख लीजिए। तीसरा आपका है 4 सही 1/8 है, 4 सही 1/8 है। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 4 8 चौके 32 1 33, तो क्या लिख सकते हैं, 33 बटा में
8, ठीक है। अब आप 33 में भाग करेंगे, ठीक है, 8 से 33 में भाग करेंगे, ठीक है, आपका क्या आएगा, 8 से 33 में भाग कर लीजिए ऐसे करके, ठीक है, 8 चौको 32, ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया, फिर यहाँ पे आप दशमलव लगाएंगे, ठीक है, 0 बढ़ जाएगा, 8 एक 8, फिर यहाँ पे क्या आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है, फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 8 दूनी के 16, 4 आ गया, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है, 8 दूनी के 16 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 4 आ गया, फिर क्या हो जाएगा 8 पच्चे 40, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो आपका तीसरा है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपका क्या रहा है, कट जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हुआ, यहाँ पे 8 चौको 32 हो गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने घटाया 1 आया, ठीक है, फिर आपने दशमलव लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है, 8 के नाम 8, ठीक है, तो आपका यह ऐसे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका जो भी आ रहा है, ठीक है, भाग करने पे, ठीक है, 4.125, यानी कि पूरा पूरा कट जा रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये आपका शांत हो जा रहा है, ठीक है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है इसके आगे, ठीक है, तो क्या हो गया आपका शांत दशमलव हो गया, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज कर लेता हूं, ठीक है, फिर आगे अगला देखता हूं, ठीक है, कुछ इसी का चार नंबर है, ठीक है। आइए अब आप इसको देखिए, इसी का चौथा है पहले का। अब इसको भी हमको क्या करना है, 3 में 13 से भाग करनी है, ठीक है, 3 में हम 13 से भाग करेंगे, ठीक है, 3 में हमको क्या करना है, 13 से भाग करना है, ठीक है। चलिए देखिए, पहले तो आपकी 0 बार जाएगी, ठीक है, उसके बाद दशमलव बढ़ेगा, ठीक है, 0 बार ले जाइए, ठीक है, दशमलव लग गया 30 हो गया, ठीक है, अब आप 2 बार ले जाइए, 13 दूनी 26 हो गया, ठीक है, फिर क्या करेंगे आप 4 आया 40 हो जाएगा, ठीक है, 13 तिया 39, ठीक है, आपका कितना आएगा, आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप फिर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, तो आपका तो जाएगा नहीं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे 0 और बढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है, तो 13 7 91 हो जाएगा, ठीक है, तो आपका 7 बार गया, ठीक है, यहाँ पे आप घटाएंगे कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है, 90 हो गया, ठीक है, फिर कितना जाएगा आपका जाएगा 6 बार जाएगा, ठीक है, 13 6 78 हो जाएगा, ठीक है, 78 हो गया, ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है, अब यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, तो 13 8 104, 13 9 117, 9 बार जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 117 हो गया, ठीक है, अब आपने घटाया कितना आया 3 आया, ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, ये आपका 2 बार जाएगा, ठीक है, 13 दूनी 26, ठीक है, उसके बाद देखिए अब 3 आया, ठीक है, यहाँ से आपका 26 गया, ठीक है, अब यहाँ कितना आएगा आपका आ जाएगा 4, ठीक है, यहाँ देखिए 30 आया था ना, यहाँ पे आपने घटाया 4 आया, ठीक है, 4 बार गया, फिर यहाँ से देखिए आपका 1 आया, ठीक है, यहाँ पे 100 हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पे 91 आया, फिर ये कहानी बार बार फिर से रिपीट करेगा, ठीक है। अब यहाँ से आपका ये फिर से रिपीट करता जाएगा, ये 3 0 7 6 9 ये आएगा, फिर आएगा 9, इसके बाद फिर से आपका ये 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 3 0 7 6, ठीक है, फिर ये रिपीट करेगा, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है, ये आपका बार बार ये रिपीट करेगा, ठीक है, ये कटेगा नहीं, ठीक है, ये बार बार रिपीट करेगा, ये चीज बार बार आता जाएगा, ठीक है। तो आप कहने का मतलब इतना है कि आप इसको लगा सकते हैं बार, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0.230769, ठीक है, क्या बार, ठीक है। और जब बार लगे तो इसका मतलब क्या है, ये अशांत है, ठीक है, क्या है अशांत है, अशांत तथा क्या है आवर्ती है, ठीक है, आवर्ती है, ठीक है, बात समझ में आई। अब इसके बाद हमारा है क्या पांचवा है, ठीक है, उसको देख लेते हैं, ठीक है, पांचवा देख लीजिए क्या है। तो ऐसे आपको करना है, ठीक है, जो नहीं कट रहा है, जिसका शेषफल बार बार रिपीट कर रहा है, वो क्या है अशांत है, ठीक है। अभी क्या है पांचवा हमारा 2/11 है, ठीक है, 2/11 है, ठीक है। अब 2/11 इसको भाग करिए, आप 2 से भाग करिए 11 में, देखिए क्या होता है, जाएगा नहीं, 0 बार ले जाइए, 2 आ गया, दशमलव लगाइए, कितना हो गया 20 हो गया, 11 का नाम 11, आपका 9 आया, ठीक है, 90 हो जाएगा, 11 8 88 हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 2 आया, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 11 का नाम 11, ठीक है, फिर वही आएगा, देखिए फिर आपका 11 आया, ठीक है, यहाँ पे आपका 9 बचा, ठीक है, फिर 90 हो गया, फिर 11 8 88, ठीक है, फिर वही आपका आया, कितना आया 2 आया, ठीक है, फिर 11 का नाम 11, फिर वही 11 8 88, ठीक है, ठीक है, फिर वही बार बार रिपीट करेगा, ठीक है, वही चीज आपके आती जाएंगी, ठीक है। तो
तो ये बार बार यही रिपीट कर रहा है, ठीक है। देखिए ये भी नहीं कट रहा है, ठीक है। 1 8 1 8 बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं कि 0.18, ठीक है, 1 8 ये बार बार ही आता जाएगा, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 0.18। जो चीज रिपीट कर रहा है, ठीक है, इसके ऊपर बार लगा दीजिए, ठीक है। यानी कि ये क्या है, अशांत है, ठीक है। ये कटेगा नहीं पूरा पूरा, ठीक है। इसका शेषफल आता जाएगा और ये संख्या बार बार ऐसे ही भाग होती जाएगी, ठीक है। कटेगा नहीं पूरा पूरा, तो क्या है, अशांत आवर्ती है, ठीक है। ये हो गया आपका। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 1 का छठा है, उसको भी देख लीजिए, क्लियर हो जाए आपका। छठा क्या है उसको देख लीजिए, ठीक है। ये छठा वाला आपका है 329/400, 329/400, ठीक है, ये है। तो पहले तो आपको आसान करने के लिए मैं कह दूं आपको 329 में क्या कर लीजिए आप 4 गुणे 100 कर लीजिए, ठीक है। अब आप 4 से भाग करिए इसमें, ठीक है। आप इसमें 4 से भाग करेंगे, ठीक है, तो आपका देखिए क्या आएगा। 4 से आप भाग करिए 329 में, ठीक है। 4 1 4, ठीक है। यहाँ पे हो गया 4 8 32, ठीक है। 4 8 32, ठीक है। 4 8 32 हो गया, ठीक है। ये आपका 32 आ गया, ये पूरा पूरा कट गया, ठीक है। अब आपके पास क्या है 9 है, ठीक है। तो 4 दूना के 8, ठीक है, ये हो जाएगा 8 हो गया, ठीक है। अब 1 बचा, ठीक है। फिर 4 दूना के 8, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 बचा, 4 पंचे 20, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हो गया आपका। तो आपके पास क्या आया, आपके पास आया 82 25, ठीक है। क्या 82 25 बटे में क्या 100, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। और 82 25 नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे दशमलव लग के आया, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ से दशमलव लगा, ठीक है। यहाँ से आपका दशमलव लगा, ठीक है। अब आप 100 से भाग करेंगे, ठीक है। अब आप जब 100 से भाग करेंगे तो 0.2 अंक इधर आ जाएगा, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा 0.82, ठीक है, 25, ये हो जाएगा आपका। ये देखिए आपका पूरा पूरा कट गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका शांत है, ठीक है। क्या है, शांत है, ये शांत है, ठीक है। दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसको देख लेते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.412857 है। वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे हैं, ठीक है। चलिए हमको दिया गया, क्या दिया गया है कि 1/7, ठीक है, 1/7, ठीक है, बराबर क्या है 0.14, ठीक है, 1428557, 2857, ये हमको दिया गया, इस पर बार लगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो ये दशमलव प्रसार है क्या है, अशांत है, ठीक है। इस पर बार लगा। अगर हमको चेक करना तो हम चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। आप 1 से भाग करिए, ठीक है, 7 में, 7 से 1 में भाग करिए, ठीक है। 0 बार जाएगी, ठीक, दशमलव लग जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 7 1 7, ठीक है। यहाँ पे 3 आया आपका 30 हो गया, 7 चौको 28, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया आपका 28 आ गया, घटाएंगे 2 आएगा 20 हो जाएगा, 7 दूनी के 14 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 आ गया आपका, 7 8 56 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 56 हो गया, ठीक, घटाया आप 4 आया, ठीक है, 40 हो गया, 7 25 35 हो गया, ठीक है, 35 हो गया, ठीक है। उसके बाद कितना आ गया 5 आएगा 50 हो जाएगा, 7 7 49, ठीक है, 7 7 49, ठीक है। आपका 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 1 था, यहाँ पे फिर से 1 आ गया, या फिर से 1 आ गया तो ये कहानी फिर से रिपीट करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो है क्या है, बार बार रिपीट करता जाएगा, ठीक है, ये आपका आता जाएगा। तो ये जो दिया गया ये सत्य है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि हाँ ये सत्य है। उसके बाद इसने कह रखा है कि दशमलव जो भाग की जो लंबी प्रक्रिया है, ठीक है, का इसने क्या कह रखा है कि दशमलव प्रसार क्या है, ठीक है। यदि हाँ, और कह रहा है कि भाग की बिना लंबी प्रक्रिया किए, ठीक है, आपको बताना है मान किसका 2/7 का, ठीक है, क्या 2/7 का, 3/7 का, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बताना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले 2/7 का बताएंगे, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं आप 2/7 को आप लिख सकते हैं 2 × 1/7, ठीक है।
इसने कहा कि भाग की लंबी प्रक्रिया नहीं करना है, ठीक है, शॉर्ट में बताना है। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। अब आप देखिए, अब आपके पास जो है, ठीक है, 2 गुणे 1/7 की वैल्यू आपके पास दी गई है खुद ही, तो आप क्या करें, रख लीजिए, ठीक है, 0.142857, ठीक है, आप ये रख लीजिए, ठीक है। और आप इसको क्या करेंगे, आप गुणा कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए बार लगा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये रिपीट कर रहा है, ठीक है, ये आवर्ती है, ठीक है, ये 7 दशमलव नहीं है, ठीक है। तो आप जब गुणा करेंगे, ठीक है, तो आपका दशमलव प्रसाद फिर भी आवर्ती ही आएगा, क्योंकि ये पहले से आवर्ती है, ठीक है। तो आप जब गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा, गुणा करने पे आपका आएगा 2.28, ठीक है, 5714, ठीक है, ये आपका आएगा आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा पहले का, ठीक है। अब उसी तरह से आपका 3/7 है, ठीक है, तो आप इसको भी वही लिख सकते हैं क्या, 3 गुणे में 1/7, ठीक है। फिर वही काम करेंगे, 3 गुणे 0, ठीक है, 1428557, ठीक है, ये आपको दिया गया है 1/7 की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। अब इसी से आप गुणा करेंगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा, गुणा करने पे आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, वो आएगा 0.4, ठीक है, 42857, ठीक है, और 1, ठीक है। अब ये देखिए आवर्ती है, ठीक है, ये दशमलव प्रसार आसान थे, तो ये भी क्या होगा, आसान होगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आपको दिया गया 4/7, ठीक है, 4/7 दिया गया, तो इसको भी आप वही लिख सकते हैं, 4 गुणे 1/7, ठीक है। लेकिन लंबी प्रक्रिया नहीं करनी तो यही शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, इसके अलावा दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है। आपने 4 गुणे 1/7 लिख लिया, अब यहाँ पे 1/7 की वैल्यू फिर से रख दीजिए आप, 4 गुणे 0.1428557, ठीक है। अब आप गुणा कर लेंगे, ठीक है, इसका जब आप गुणा कर लेंगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 0.57, ठीक है, उसके बाद आएगा 1428, ठीक है, इस पे भी आप बार लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी आपका रिपीट करेगा, ठीक है, क्योंकि जब पहले से आपका आसान है तो बाद में भी गुणा करने पे भी आसान ही आएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, 5/7 का निकाल लेंगे, ठीक है, इसका क्या होगा, 5/7 का, इसका होगा वही फिर 5 गुणे 1/7 लिखेंगे आप, ठीक है, बराबर में क्या लिखेंगे, 5 गुणे 1/7 की वैल्यू लिखेंगे 1428557, ठीक है, आप गुणा कर लेंगे, ठीक है, बार लगा देंगे। अब आप जब गुणा करेंगे, ठीक है, तो इसका आपका आंसर जो आएगा, ठीक है, क्या आएगा, 0.7, ठीक है, क्या आएगा, गुणा करने पे 0.7, ठीक है। अब आप ऐसे गुणा कर लेंगे, ठीक है, 5 7 35, ठीक है, 5 लिखेंगे, 50 25 3 38, ठीक है, ऐसे गुणा करके आप लिखेंगे, ठीक है, तो आपका क्या आएगा, 7 1, ठीक है, 4 2 8, ठीक है, ये 8 5, ठीक है, ये आपका आएगा, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है, बार लगा देंगे इस पे भी। उसी तरह से आपका क्या है, 6/7 है, ठीक है, इसका आप कैसे निकालेंगे, वही काम करेंगे, 6/7 गुणे 6 गुणे 1/7 लिखेंगे, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, 6 गुणे 0.1/7 की वैल्यू रखी है आप, ठीक है, 1428557, ठीक है, गुणा करने पे आपका क्या आएगा, गुणा करने पे आपका आ जाएगा 0.85, ठीक है, उसके बाद 7 1, ठीक है, 4 2, ठीक है, ये आएगा आपका, यहाँ पे भी बार लग जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, निम्नांकित को P/Q के रूप में लिखिए, ठीक है, व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर Q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसको हमको P/Q के रूप में लिखना है, ठीक है, और इसमें कह रहा है कि P और Q जो है वो पूर्णांक है, ठीक है, और जो हमारा Q है, ठीक है, Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q हमारा 0 नहीं है, ठीक है। तो चलिए हमको इस रूप में लिखना है, ठीक है, P/Q के रूप में लिखना है, ठीक है, और कह रहा है कि जहां पे हमारा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। चलिए देखिए ये यहाँ पे बार लगा, ठीक है, इसका मतलब कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, ये अशांत दशमलव प्रसार है, ठीक है, आवर्ती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं, ठीक है, माना x बराबर 0.6 बार, हमने इसको क्या मान लिया, x के बराबर है, ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे बार लगाने इसका मतलब क्या है कि जो 6 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, 6 क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक, तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 10 से गुणा, क्या करेंगे, गुणा करने पर, ठीक है। चलिए अब आइए आप समीकरण 1 में 10 से गुणा करिए, ठीक है, इधर भी 10 से गुणा होगा, उधर भी 10 से गुणा होगा, इधर से 10 से गुणा होगा तो यहाँ पे क्या हो गया, 10x हो गया, ठीक है। इधर क्या हो गया, यहाँ पे 0.1 अंक इधर चला गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6.66, ठीक है, 6 है ना, डॉट डॉट करके, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं क्या, समीकरण 2 में से, है ना, 1 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, चलिए घटा लीजिए। अब आप क्या करेंगे, इस समीकरण में से इस समीकरण को घटाएंगे, ठीक है, तो आप लिख लीजिए, ठीक है, घटाने के लिए बराबर 6.66 है ना, 6.666, ठीक है, डॉट डॉट कर लीजिए, ठीक है, एक 6 और लिख सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितना 6 लिख दीजिए, ठीक है, डॉट डॉट का मतलब है कि बार बार आ रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे नीचे लिख लीजिए ये वाला, ठीक है, समीकरण नंबर 1 क्या है, 1 बराबर क्या है 0.666, ठीक है, 6 डॉट डॉट, ठीक है, ये है, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 9x आएगा, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ तो देखिए दशमलव के बाद वाला सारा पूरा घट जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा, यहाँ पे सीधा सीधा 6 बच जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, 9x बराबर कितना आ गया आपका, 6 आ गया, ठीक है। x बराबर क्या आ जाएगा, ये 9 इधर जाएगा तो 6 बटा में 9 आ गया, कट रहा है तो काट लीजिए, 3 से कटेगा, 3 3 दूना 6, 3 3 का 9, x बराबर क्या आ गया आपका 2 बटा में 3 आ गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, क्या है, ये आंसर है, ठीक है। इसी तरह से इसी के हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं, ठीक है, आइए चलिए इसी का दूसरा वाला क्वेश्चन जो क्या है, 0.47 है, ठीक है, और यहाँ पे 7 पे बार लगा, ठीक है, इसका मतलब क्या कि जो रिपीट हो रहा है वो सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, 4 नहीं रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसको भी वही करेंगे, क्या माना, ठीक है, माना x बराबर क्या 0.47 बार, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 4 रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, इससे 7 रिपीट हो रहा है सिर्फ बस, ठीक है, तो आप 7 डॉट डॉट करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका समीकरण 1 हो गया। अब आप वही क्या करेंगे, क्या समीकरण 1 में 10 से गुणा, ठीक है, समीकरण 1 है ना, गुणे क्या 10, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 10x हो गया, ठीक है, बराबर क्या, यहाँ पे 4.1 अंक इधर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 4.77, ठीक है, डॉट डॉट, ठीक है, आप करके लिख सकते हैं, ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए हमको एक बार 10 से और गुणा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ पे अगर यहाँ पे समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 घटाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे 4 7 हम घटाएंगे तो ये जो बार बार ये खत्म नहीं होगा, ठीक है, तो एक बार हम क्या करेंगे पुनः, ठीक है, पुनः 10 से गुणा करेंगे, ठीक है, समीकरण 2 गुणे 10 करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 100 हो गया, ठीक है, 100x, ठीक है, बराबर क्या यहाँ पे 4 7 दशमलव 1 अंक यहाँ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, उसके बाद 0.77, ठीक है, डॉट डॉट करके समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाएंगे, ठीक है, 3 में से क्या करेंगे 2 घटाने पर, ठीक है, चलिए घटाइए। अब आप घटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं डायरेक्ट घटा ले रहा हूँ, ठीक है, आप लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ 4 7.777, ठीक है, डॉट डॉट, ठीक है, और उसके बाद ये लिखता हूँ मैं, ठीक है, क्या है 10x है, ठीक है, 10x बराबर क्या और 4 ठीक है, क्या 4.777 डॉट डॉट, ठीक है, चलिए घटा लीजिए, ठीक है, आप घटाएंगे, यहाँ पे देखिए 100 में से 10 जाएगा कितना आएगा 90x आएगा, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा देखिए 47 में से 4 जाएगा कितना आएगा 43 आएगा, ठीक है, और ये तो इस यहाँ से चला ही गया, ठीक है, क्या आएगा आपका 43 सिर्फ आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 90x बराबर कितना आ गया 43 आ गया, तो x बराबर क्या आएगा आपका 43 बटे में 90 आ गया, ठीक है,
ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, इसका। ठीक है, चलिए तो चलिए इसी का जो हमारा तीसरे का तीसरा वो है, ठीक है, क्या है, 0.001 बार है, ठीक है। इसमें तीनों रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो हम वही मान लेंगे, ठीक है, माना, ठीक है, माना x बराबर क्या 0.001 है, ठीक है, बार लगा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.001, ठीक है, फिर 0.1, फिर 0.001 डॉट डॉट, ठीक है, और इसी को हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है, उसी की तरह। अब हम क्या करेंगे, पुनः इसमें देखिए हम 1000 से सीधा सीधा गुणा करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 गुणे कितना 1000, ठीक है, चलिए करिए, तो क्या हो जाएगा, इधर 1000x हो जाएगा, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, ये 0.3 अंक यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 दशमलव, है ना, या फिर आप लिख दीजिए, ठीक है, आपने जानकारी के लिए, ठीक है, 0.001, ठीक है, 0.001, ठीक है, 0.001, आप कितनी भी बार लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे, ठीक है, 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, तो चलिए घटा लीजिए, घटाइए, आप क्या आएगा 1000x, ठीक है, बराबर क्या 0.100, ठीक है, 1 है ना, 0.01001, ठीक है, नीचे भी वही रहेगा, क्या रहेगा नीचे यहाँ पे, ये समीकरण 1 है, ठीक है, क्या होगा आपका x, ठीक है, बराबर क्या आपका रहेगा 0, ठीक है, 0.001 है ना, 0.01001, ठीक है, घटा लीजिए आप। अब आप घटाएंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे 1000 में से 1 x जाएगा, कितना आएगा 999x आएगा, ठीक है, आपका 1 x जाएगा तो कितना आएगा 999x आएगा, ठीक है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे पूरा ये घट जाएगा, दशमलव के बाद वाला क्या आएगा, सीधा सीधा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ गया आपका। अब आप x बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/999, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, इसका आपका क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है 0.999 डॉट डॉट को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको हमें p/q के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है, हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है, तो वही जैसे हमने पहले किया, ठीक है, वैसे भी रहेगा, ठीक है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है, तीसरे वाले के जैसे रहेगा। इसको आप मान लीजिए क्या, माना क्या है x बराबर 0.9999, ठीक है, डॉट डॉट करके आप इसको मान लेंगे क्या, इसी को समीकरण 1 आप मान लेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम, ठीक है, 10 से गुणा करेंगे, ठीक है, समीकरण 1 गुणे 10, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10x बराबर क्या, यहाँ पे 0.1 अंक यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 9.999, ठीक है, 9 करके डॉट डॉट कर देंगे, ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 आपका हो जाएगा। फिर वही काम हम करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे, ठीक है, में से, ठीक है, क्या समीकरण 1 घटाने पर, ठीक है, तो घटाने पर घटा लीजिए, ठीक है। अब आप जब घटाएंगे तो क्या होगा आपका 10x, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 9.999, ठीक है, डॉट डॉट, उसके बाद क्या होगा x बराबर क्या होगा आपका 0.999, ठीक है, डॉट डॉट, ठीक है, आएगा आपका, ठीक है, घटा लीजिए, जब घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पे 9x आएगा, 1x जाएगा तो यहाँ पे कितना, ये सारा दशमलव इधर का हट गया, क्या क्या आपका 9 आ गया, ठीक है, तो आपका x बराबर क्या आ जाएगा 9/9, यानी कि x बराबर कितना आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसने कहा है कि उत्तर की चर्चा कीजिए, ठीक है, तो चर्चा यही क्या करना है, ठीक है, बस आपको बता देना, तो आपका उत्तर तो सही है ही, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक दोस्तों, फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लेकर, ठीक है, धन्यवाद।